तो जो आपने क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किए थे वो नहीं करना। कौन सा? पावर 1 raised to 1 1 to the power 1 into 2 to the power 2 into 3 to the power 3 blah 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 49 to the power 49. You have to find number of zeros. है ना? I saw that question. I have the understanding. ठीक है, पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं because anyhow we have to complete it, right? ठीक है? पूरे फोकस के साथ सब लोग। जैसे ये क्लास खत्म हो जाता है, I will solve that also. ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया मैं उसके अंदर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, सॉर्टेड है ये चीज ठीक। फैक्टर थ्योरी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, पहले तो उसका अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि हम लोग फैक्टर थ्योरी में क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले दिन ये चीजें समझी थी, ठीक है? तो 15 मिनट का जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा रिपीटेड रहेगा, उसके बाद उसका नेचुरल से चालू होगा। फॉर एग्जांपल ये 12 है, ठीक है? एक चीज होती है फैक्टर और एक चीज होती है मल्टीपल, ठीक है? लिखना नहीं है अभी बस समझ लो मैं बोल, ठीक है? फैक्टर और मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल के इस वर्ड के अंदर ही एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो चीजें क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर है? तो अगर मैं 12 का नेक्स्ट मल्टीपल बोलूंगा तो क्या होगा 24, उसके बाद नेक्स्ट बोलूंगा तो क्या आएगा 36, उसके बाद 48 एंड सो ऑन। वो हमेशा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होता है। Whereas फैक्टर्स जो होते हैं ना वो एक ओरिजिनल नंबर से क्या होते हैं कम होते हैं। मतलब बेसिकली एक कोई भी फैक्टर किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, इट कैन बी फैक्टर कैन बी लेस देन एंड इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। क्या बोला मैंने, समझो जनरल फॉर्म ऐसे बनता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पता है तो आप ये जनरल फॉर्म कैसे भी लिख सकते हो, ये लर्न करने की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या बोला, फैक्टर जो है वो क्या होता है ओरिजिनल नंबर से हमेशा क्या आ जाएगा कम आएगा या फिर क्या आएगा इक्वल टू आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको कहते हैं लेस देन और ये क्या है इक्वल टू। क्या है दिमाग में जा रही सब लोग के? अब इसको समझते हैं। 12 को अगर मेरे को लिखना रहा तो क्या कैन आई राइट इट एज 1 into 12 दैट इज 12। कैन आई राइट इट एज 2 into 6 दैट इज 12। कैन आई राइट इट एज 3 into 4 कैन आई राइट इट एज 4 into 3 अगेन 6 into 2 अगेन 12 into 1। बट अगर आप यहां से देखोगे ना, यहाँ से नीचे का पूरा पार्ट ये क्या है रिपीटेड है, रिवर्स हो रहा है ना 4 into 3 6 into 2 12 into 1 बराबर है। तो ये पार्ट मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो अगर आप नॉर्मल 12 के फैक्टर्स देखोगे, ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 6 आएगा एंड 12 बराबर है। तो जो टर्म मैंने यहाँ पे समझाई है कि फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू n, मतलब ये सारे के सारे क्या है 12 से कम है, बराबर है, और एक ये 12 ही है जो क्या है इक्वल टू है। तो उससे ऊपर कोई भी फैक्टर जा सकता है क्या? कभी नहीं। क्या है पर दिमाग में जा रही तुम लोगों के? पहले ये अंडरस्टैंडिंग लिख लो। ये जो मैंने समझा के दिया ना ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन। आखिर के 3 लेक्चर्स में आई टेक दैट क्वेश्चंस, ठीक है? अभी ये अंडरस्टैंडिंग लिख लो आप। पहला पॉइंट क्लियर है कि फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट n, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं इसकी फैक्टर्स हो गया, ओके। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे अपन ने 12 के निकाला, बराबर है? 12 के अपन ने क्या निकाला था 1 2 3 4 6 7 12, बराबर है ना?
कितने थे ये 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 फैक्टर्स राइट। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके 6। पर ये अपन ने क्या निकाला था मैन्युअली निकाला था बराबर है। मैन्युअली निकालना वोंट बी पॉसिबल इन अ काइंड ऑफ एग्जाम राइट, क्योंकि ये 12 तो आपको आएगा नहीं, वहां पे कुछ बड़ा सा ही नंबर आ जाएगा बराबर। ठीक, तो व्हाट यू हैव टू डू, एक गिवन नंबर को आपको यू हैव टू ब्रेक इट इनटू प्राइम। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रेक इट इनटू ब्रेक इन प्राइम्स, ठीक है ओके। तो जब तक आपको प्राइम नंबर आता नहीं है तब तक आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे 12 को आप लिख सकते हो 3 into 4, कुछ लोग 6 into 2 भी करेंगे बराबर, वो भी एक चीज समझाता हूं, क्या करेंगे 6 into 2 भी करेंगे। देखो आप कैसा भी अप्रोच फॉलो करो उस वजह से आपका आंसर गलत आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। जैसे 3 है, 3 को मैं कंटिन्यू 3 रख रहा हूं और ये 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता था बराबर है, और 2 into 2 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आया ना। तो बेसिकली ये 3 फिर से ब्रेक होगा क्या, नहीं। ये 2 फिर से ब्रेक होगा क्या, नहीं। 2 into देखो किसी नंबर को into 1 लिखना उसको ब्रेक करना नहीं होता, क्योंकि 1 तो सारे के सारे नंबर्स में आएगा, केवल दिमाग में जा रही है। सिमिलरली अगर हम 6 और 2 को, ये 2 ऐसे का वैसा रहेगा और ये 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 into 2 हो जाएगा। तो एनी व्हिच वेज ये क्या हो रहा है, 3 into 2 into 2 ही हो रहा है ना, इसको भी आप 3 into 2 स्क्वायर लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। बट नाउ बी सेंसिबल इनफ कि मैं इस हिसाब से ब्रेक करूंगा क्वेश्चन को कि जहां पे मेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना। ये बीच में का पार्ट मैं अगर डायरेक्ट भी लिख देता हूं, अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस कर ले रहा हूं कि मुझे कुछ नंबर्स का ब्रेक कैसे करते हैं वो ऑलरेडी पता है राइट। फॉर एग्जांपल 100 मुझे पता है, 100 इसके पहले भी अपन ने 0 के वक्त बनाया था आपको राइट। क्या होता है 5 स्क्वायर into 2 स्क्वायर, वो ऑलरेडी 5 और 2 क्या है अपने प्राइम नंबर वाले फॉर्म में है, तो उसको आपको हमेशा 10 into 10 कुछ लोग वो भी करेंगे राइट। तो द मोर यू प्रैक्टिस आप लोग का ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा। आप अगर बोलो कि डे 1 पे मेरा ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों का होगा भी जिन लोगों को नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्लियर है कि यार। तो सेकंड मोस्ट पार्ट क्या होता है, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल फैक्टर आप क्या करते हो, पावर प्लस 1 इनटू पावर प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा सीन होता है। तो बेसिकली अगर आप यहां ये वाले नंबर को देखोगे तो ये क्या है 3 into 2 का स्क्वायर है ना, ऐसा बराबर है। तो यहाँ पे 3 के ऊपर कुछ पावर है क्या, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो मैंने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज व्हाट, पावर प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इनटू दूसरा क्या है 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इनटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 3 का कितना हो गया 6। क्या यहाँ पे 6 फैक्टर्स मिल जाएगा, क्या बस दिमाग में जा रहा है, क्या निकालना है समझ में आ रहा है सब लोगों को, प्लीज राइट इट। क्या बोलेंगे, हाँ वही तो बोला कि 15 से 20 मिनट वाला जो कंटेंट है वो रिपीटेड रहेगा। हाँ वो फॉर्मूला ही, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख के देता हूँ ना, वो भी लिख के दे सकता हूँ। दैट इज पॉइंट नंबर 3। जनरल फॉर्म इसका आता है सर p टू द पावर n into q टू द पावर m, टोटल फैक्टर्स इज व्हाट n plus 1 into m plus 1, दैट इज द जनरल फॉर्म व्हिच यू विल गेट टू सी इन द बुक्स राइट। बट अपन ने उसको ही सिंपलीफाइड वे में बोला है पावर प्लस 1 into पावर प्लस 1, सॉर्टेड है ये बात। तो जिन लोगों को स्टेप्स में जाना है वो ये चीज फॉलो कर सकते हैं। कम ऑन राइट इट अप जल्दी। ब्लर हो गया वो, मैम यहीं पे बैठ जाए तो बैठ बुला लो। हाँ आ रहा है। अब जिन लोगों का ये फिर से रिपीट हो रहा है उन लोगों ने खुद से ही करना है, देयर इज नो नीड टू सी ऑन बोर्ड, मुझे ऐसा लगता है मोर यू प्रैक्टिस दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ट्राई कि जब भी हम लोग ज्यादा टाइम मांग रहे हैं आपसे तो यू शुड गिव दैट टाइम, बिकॉज़ दैट इज फॉर योर, दैट इज इन योर फेवर राइट, है ना। मतलब ये नहीं है कि सर बोल रहे हैं, आई कैन सिट बैक रिलैक्स एकदम ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटा मैं यहाँ पे खड़ा क्यों रहूँगा बताओ।
चलो बुला दे मेरे को लगता है कि टाइम लगेगा दिस कैमरा इज नॉट एक्सेप्टिंग मी आई डोंट नो व्हाई बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा है either I am too ugly for this camera फिर तो यार बहुत आगे प्रॉब्लम ही आ जाएगी मेरे कोई कैमरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इतना बुरा हाल है कि मेरा खुद का फोन का कैमरा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ आई डोंट नो व्हाई एक्स्ट्रा हैंडसम पर्सन आ जाता सामने ड्राइंग कर रहा है भाई तू समझ आ रहा है ऐसा मक्खन लगा है मक्खन कैमरा की क्वालिटी नहीं है आपको तो एक काम करो ना वो पूरे एक साइड में होने की जगह बस थोड़े से एरिया में चले जाना हो सकता है अरे बेटा मैं ऐसे जब ऐसे जाता हूँ ना फिर दिस पीपल आर लाइक सर हमें दिख नहीं रहा आप दफा हो जाए यहाँ से साइड में हो जाए तो ठीक है दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक है डन गाइस एवरीवन लिख लिया सबने कोई बालक ऐसा है जिसको ये समझा नहीं है ठीक है अपन एक और क्वेश्चन करते हैं आई वांट कि सब लोगों का आंसर सही आ जाए इसमें ठीक है यू हैव टू फाइंड कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो अपना हुआ नहीं इसके पहले लिखा है ना आप लोगों ने स्टेप्स लिख लेता हूँ तो आई गिव यू वन क्वेश्चन 2160 चलो फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 डन ठीक है अपने को जो भी चीजें सीखनी है देख लिया क्या आप लोगों ने आंसर आ गया क्या आप लोगों का पक्का वो भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोग जल्दी करो चलो shall I explain how many of you got the answer guys बाकी लोग shall I come and solve it for you guys yes चलो लेट्स सी कम ऑन सब लोग पूरे फोकस के साथ देखो जब देख लो बोलता हूँ बार बार नहीं बोलते 2160 सोचने के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं मतलब आप लोग अभी इनिशियल कंडीशन में आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2160 इनटू व्हाट 10 देता है आप लोगों को अगर आप थोड़ा प्रो हो जाते तो 10 को आपको पता है आपको सीधा लिखना है 2 into 5 बराबर है क्लियर है ये ठीक है उसके बाद 216 दिया है ना आपको यहाँ पे ठीक है 216 इज नथिंग बट 8 का क्यूब नहीं 6 का इसका 6 का राइट तो आप क्या करोगे यहाँ पे 6 का क्यूब लिख सकते हो ना आप यहाँ पे
राइट। बट आपको पता है कि मैं 6 को ब्रेक कर सकता हूँ कैसे, 2 3 सा 6, बराबर है। तो आपका जो पावर है इसके ऊपर भी 3 चला जाएगा, इसके ऊपर भी 3 चला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है तो मैंने क्या किया, ये नहीं कि आप 216 को into 2 कर दोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, 4 से करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो। अपने को पता है इट इज अ वेरी स्पेशल केस, 216 इज योर परफेक्ट क्यूब। किसका है, 6 into 6 into 6 कितना होता है भाई, 216। अगर आप इसको भी ब्रेक करोगे, मैं समझा रहा हूँ, ये 2 into 3 2 into 3 2 into 3 ऐसा लिखोगे ना, कितने टाइम्स आ रहा है यार 2, 3 टाइम्स बराबर तो आ रहा है यहाँ पे। कितने टाइम्स आ रहा है यार 3 टाइम्स, सही है। वहां पर जा रहा है सभी के, ठीक है। अब और ये वाला कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे भी क्या है, 2 into क्या है 5 है, मतलब ये और एक यहाँ पे देना पड़ेगा अपने को। तो क्या दिखेगा, 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 5 to the power what 1। कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या, पावर प्लस 1, 4 plus 1 that is 5, 3 plus 1 that is 4 और 1 plus 1 that is 2। बराबर, डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, 5 into 4 into 2, 5 4 से 20, 20 into 2 कितना होता है, 40। there are 40 factors, how many of you got 40 as the correct answer, good। अब इसमें कुछ गलत होने लायक चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है और मैंने डिटेल में समझा के भी दी है। प्लीज राइट इट डाउन जल्दी। किसी को डाउट है क्या भाई, अभी पूछ लो, मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स जस्ट दैट आप लोग इसको अगर देखो, अभी डोंट बी इन द हरी कि यार मेरे को ना बहुत जल्दी आना चाहिए। पहले आपका देखो, स्पीड बढ़ना इज द लास्ट पार्ट ऑफ द होल प्रिपरेशन। पहले तो होता है कि हम लोग हमारे को जितना भी टाइम लग रहा है उससे हम लोग चीजों को क्या करें, करेक्ट करें, ठीक है ना। लोगों का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि दे गो फॉर द स्पीड, पहले कि यार मेरे को स्पीड में आ जाना चाहिए जैसे सब जल्दी कर रहे हैं, वो नहीं पॉसिबल। पहले तो आपको एक्यूरेसी बिल्ड करनी पड़ती है कि नहीं यार जो भी मैं सॉल्व करूंगा वो क्या करूंगा, करेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी इवेंचुअली जो है स्पीड ये हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे को इतनी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं स्किप भी करते जाऊंगा ये कुछ स्टेप्स, तो मेरी स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट द प्रोसेस लुक्स लाइक, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को ये, ठीक। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे हिसाब से अगर आते हैं तो हो जाएगा, बट आएगा तो नहीं ये क्वेश्चन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। इसके अंदर की जो कैटेगरीज है वो पूछी जा सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इवन फैक्टर्स। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ फैक्टर्स पहले। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स, यार वो ब्लर हो गया। मैम ने बोला कि आप यहीं पे बैठ जाए, उनका भी बैठ नहीं करते। So, with respect to the same example, we'll be following all the examples related to 12, ताकि आपको उसके हर एक कैटेगरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 12 is the easiest number which we can do manually as well, है ना। तो आपको समझ में आएगा। जैसे 12 के फैक्टर्स थे, कौन से थे, 1 थे, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स बोला था ना, सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो यार 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 और 7 27 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल एडिशन कितना है 28, राइट। तो ये तो क्या हम लोगों ने मैन्युअली किया है, बट वही अगर हमारे पास एग्जांपल 2160 के फैक्टर्स का एडिशन होता तो मैन्युअली करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो उसको अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग। 12 के अपन ने टोटल फैक्टर्स निकाल दिए, 3 into 4 which is nothing but 3 square into what, sorry 3 to the power 1 into what, 2 square। ये तो अपन ने पहले निकाल दिया था, उसको ब्रेक कैसे करते हैं, राइट। अब अंडरस्टैंड थिंग, हम लोग पावर में 1 ऐड करते थे ना, we used to add 1 in the power, right। तो अभी क्या करना, वो 1 क्यों ऐड करते थे वो हम लोग समझ जाते हैं। जैसे 3 to the power यहाँ पे 1 दिया,
तो जो हम लोग एक एक्स्ट्रा 1 जो ऐड करते थे ना वो कुछ और नहीं होता था बल्कि वो होता था 3 टू द पावर 0। ये वाला एलिमेंट क्या होता था 3 टू द पावर 0। तब जाके इस ब्रैकेट में 1 + 1 करके दो पावर्स आते थे अपने पास, ये वाला एक और ये वाला एक, बराबर है। तो जो हम लोग वैल्यू ऐड करते थे +1 वाला पावर के अंदर वो वैल्यू कोई और नहीं था बल्कि 3 टू द पावर क्या था 0 था। समझ में आ रहा है ये बात? सिमिलरली यहां पर भी है तो यहां पर भी क्या दिखेगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 2। क्या है दिमाग में जा रही सब लोगों के, बराबर है। अब एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू एज 1, ठीक है ना। कोई भी नंबर का पावर 0 आप करोगे तो आपको हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 3 टू द पावर 1 कितना होता है 3, तो 1 + 3 कर दिया मैंने, एडिशन करना है इसी, राइट। उसके बाद 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, सबको क्या कर दिया मैंने ऐड। अब देखो कितना है 1 + 3 4, बीच में इनटू है इसलिए यहां पे इनटू 1 + 4 + 2 6 + 1 कितना आ जाएगा 7, 7 4 जा करोगे तो कितना आ रहा है 28। क्या हमारे यहां पे 28 आ रहा है? क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों को? क्या किया आपने समझ में आ रहा है? इज राइट। कम ऑन विल टेक 2 एग्जांपल्स मोर ऑन दिस, ठीक है। पहले आपको तो बस ये चीज समझनी है कि जो मैं पावर 1 करता था वो एलिमेंट कौन सा है, +1 जो करता था वो एलिमेंट कौन सा है एनीथिंग टू द पावर 0, मतलब उस ब्रैकेट का पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा आपकी 1 आएगी। और सबको ऐड करो बिकॉज़ हमको क्या निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। और ब्रैकेट्स को हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या होता है पता है लेफ्टी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं दिमाग से, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे सुना है मैंने, सुना है देखा नहीं है। डाउट है पूछो, क्लियर है नहीं समझा क्या नहीं समझा? अरे 3 टू द पावर 1 * 2 टू द पावर 2 दिया है ना यहाँ पे, आपको सब निकालना है। तो मैं इसको ना इस 3 वाले कैटेगरीज को ओपन कर रहा हूँ, राइट। तो 3 टू द पावर 1 आने से पहले 3 टू द पावर 0 में रहता होगा, 3 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 आने से पहले 2 टू द पावर 1 भी इन्वॉल्व होगा और उसके जैसे 2 टू द पावर 0 भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो 3 का पूरा ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ तो ये दिखेगा ऐसे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, राइट। सिमिलरली 2 का ब्रैकेट क्या दिखेगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, जब तक उसका लास्ट वैल्यू है। कोई भी चीज कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है। और मैं ये बता रहा हूं कि ये आया कहां से सर, ये यहां से आया जहां पे अपन पावर +1 करते थे ना, तो जो +1 किया था वो क्यों किया था, राइट। तो वो ये वाला एलिमेंट था, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये 2 + 1 अपन पावर में किया था तो +1 जो एलिमेंट था वो क्या था 2 टू द पावर 0 वाला एलिमेंट था, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू व्हाट 1। तो 3 टू द पावर 0 क्या देगा 1, 3 टू द पावर 1 क्या देगा 3, ठीक है। सिमिलरली 2 टू द पावर 0 क्या देगा 1, 2 टू द पावर 1 क्या देगा 2, 2 टू द पावर 2 क्या देगा 4, समझ में आ रहा है। तो 3 + 1 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7, 7 4 से कितना हो रहा है 28, राइट। तुम्हारा सम कितना आ रहा था 28 आ रहा था, समझ में आ रहा है सर 28। और 2 एग्जांपल्स और लेते हैं इसके। जिन लोगों का ये लिखना हो गया टेक दिस एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल हो गया बताओ 2160 नहीं 2160 लिखा 216 का ही निकाल लो 0 को रहने दो 2160 विल बी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 216 निकाल लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 216, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 216।
हो गया सभी का? क्या है आंसर है? का सही है क्या आंसर? चलो देखिए 216 ठीक है। 216 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसे दिखेगा वो नंबर है? 6 क्यूब दिखेगा पहले तो, है ना? अभी बता था मैंने 216 इज नथिंग बट 6 का क्यूब। 6 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 बराबर है। और ये 3 क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर दोनों में इसमें, बराबर है? तो इस हिसाब से दिखेगा। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो अगर आप देखोगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 and 2 to the power 3. Similarly for 3 to the power 0, 1, 2 and 3, right? ठीक है। 1 plus 2 plus 4 plus 8 बराबर है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 3 plus 9 plus 27 क्या कहते हो? सही बात है, ठीक है। तो that is nothing but 8 plus 4 कितना आ जाएगा? 12, 12 plus 2 14 plus 1 कितना आ जाएगा? 15, 27 plus 9 हो जाएगा 36, 36 plus 3 हो जाएगा 39 plus 1 कितना आ जाएगा? 40, 15 4 60, 600 should be the correct answer. Done? क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोग, राइट? So as you will solve n number of question इसमें तो आपकी स्पीड ग्रेजुअली ऐसे बढ़ ही जाएगी। आपको ये जो स्टेप्स है वो भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखा जाए, ठीक है? कितने लोगों ने सही किया ये? बाकी लोगों ने गलत किया? पर मेरे हिसाब से गलत भी हुआ होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, कुछ स्टेप हो गए होंगे इसमें से। मेक श्योर कि आप लोग वहां पे करेक्ट कर लो अपनी चीजें, ठीक है? डन। सो वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन टाइम व्हिच इज सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? तो वैसे देखा जाए तो देयर इज वन थिंग जिसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, इसलिए हम लोग उसको सबसे एंड में देखेंगे। मतलब उसको निकालने की प्रोडक्ट निकालना फैक्टर्स का जो बड़े फैक्टर्स हैं इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो इसलिए उसका फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है। और उस फार्मूला क्या है ये बता ही देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट n to the n डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 या फिर f डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? देखो कैसे, जैसे 12 के फैक्टर्स है, लिख देता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखना हो गया होगा तो सब लोग यहाँ पे फोकस देख लो यार, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जैसे 1 2 3 4 6 और 12 था बराबर। अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 into 2 is 2, 2 into 3 is what? 6, 6 into 4 is what? 24 into 6 क्या हो गया? 144 into 12 1728 यार 144 into 12 का मतलब क्या है? लिखो नहीं, अब मैं जो समझा रहा हूं समझ लो पहले। 144 into 12 का मतलब क्या है? 12 का क्यूब नहीं है क्या? सीधा सीधा 12 into 12 कितना होता है? 144 into 12 करके 12 का क्यूब करने की क्या जरूरत है? सीधा 12 का क्यूब हमें पता होना चाहिए 1728। समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। अगर हमें प्रोडक्ट इतना ये छोटा सा नंबर है उसका प्रोडक्ट 1728 तक जा रहा है, सोचो हम लोग थोड़ा 36 72 इतना भी नंबर लगे तो प्रोडक्ट कितना लंबा जाएगा? 216 की तो बात ही नहीं करेंगे हम फिलहाल, ठीक है? तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर रहता है, लेट्स अज्यूम कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? 12 बराबर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। 12 के फैक्टर्स कितने आए थे? 6। टोटल फैक्टर्स कितने आए थे? 6। तो आप क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाय 2 आप क्या कर दोगे? पावर में डाल दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है आपका? 3। तो 12 टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 व्हिच इज नथिंग बट 1728। डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? लिखो मत दीदी, मैं समझाने का बाकी है, फिर से समझा रहा हूं। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? जो भी n माने आपका ओरिजिनल नंबर टू द पावर व्हाट? f डिवाइडेड बाय 2, ये उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? 12, राइट? टोटल फैक्टर्स क्या थे? f इज नथिंग बट द टोटल फैक्टर्स हियर, राइट? या फिर tf कर देता हूं मैं। tf इज नथिंग बट द टोटल फैक्टर्स, n इज नथिंग बट द ओरिजिनल नंबर। समझ में आ रहा है? अभी कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है इसमें, राइट? तो अब क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग, सॉरी 12 क्या था आपका? टोटल फैक्टर 6 था। 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 3। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? 12 टू द पावर क्या बचा है? 3 व्हिच इज नथिंग बट 1728। क्या आपका आंसर बराबर 1728 आ रहा है? जी क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? ठीक। कभी भी कोई भी चीज अगर सीखनी है तो छोटे नंबर्स पे अप्लाई करना, उसके बाद बड़े नंबर पे ऑटोमेटिकली आप कंफ्यूज होंगे नहीं। इस प्रकार ठीक है।
डन, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी हो गया हमारा, उसके बाद इवन फैक्टर्स और उसके बाद लेते हैं हम लोग ऑड फैक्टर्स। दोनों भी चीजें एक साथ ही समझ लेंगे, इजी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। Shall I erase this part everyone? एक डाउट आपको आ सकता है जो आना चाहिए था बट किसी को आया नहीं कि सर अगर n का जो वैल्यू है वो अगर ऑड होता तो बराबर है ना, n का वैल्यू क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, मतलब 5 भी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकता है, राइट। n का वैल्यू जब 5 रहेगा या फिर ऑड वैल्यूज रहेगा तो आप डिवाइड बाय 2 कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो राइट। तो आपको इसको ऐसे का ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 12 है, 12 का तो फैक्टर 5 नहीं आएगा, दैट इज व्हाट वी नो, राइट। अज्यूम करो या फिर 25 ले लो, राइट। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जो भी फैक्टर्स है डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ेगा। सपोज इसके फैक्टर्स अगर आपके 3 आते हैं, 3/2 ही लिखो आप, खत्म, यही लिखना पड़ेगा। इसका रीजन मैं आगे समझाऊंगा, एक बहुत अच्छा पॉइंटर है जो इसके साथ अपन कोरिलेट करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, अगर ऑड वाला भी रहता है तो ऑड वाला डिवाइड नहीं हो जाएगा, बट मेरे को वैसे का वैसा उसको लिख के आना है, दैट्स इट, ठीक है। उसका रीजन क्या है वो हम लोग ये पॉइंटर्स खत्म होने के बाद समझाते हैं क्या रीजन है, ठीक है, फाइन। ओके, इवन फैक्टर्स की बात करते हैं। अब जैसे सेम एग्जांपल 1 2 3 4 6 एंड 12, इसके अंदर इवन फैक्टर्स कौन सा देखो, 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, मतलब देयर आर 4। अगर आपको पूछा है कि कितने इवन फैक्टर्स है तो आप बोलोगे यार 4 इवन फैक्टर्स है, बराबर है। और सिमिलरली ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 क्या है, ऑड फैक्टर्स है, बराबर है, सही है। इवन फैक्टर्स है 4, राइट, और ऑड फैक्टर्स है ऐसे सेम, बराबर है। अगर हम लोग मैनुअल काउंट करते हैं तो व्हाट अबाउट अगर मुझे विद प्रोसीजर इसको काउंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, बराबर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, अपना क्या ब्रेक किया था अपने, 3 * 2 स्क्वायर ब्रेक किया था ना, बराबर है। अब मुझे बताओ कोई भी इवन चीज है या फिर कोई भी इवन नंबर है, लेट्स अज्यूम कोई भी एक आधा इवन नंबर है, 24 ही ले लो। डू वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 इन दिस 24? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डजंट मीन कि यहां पे 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो कल जाके मैं 23 लिख दूंगा, इसको आप इवन नंबर बोलोगे क्योंकि 2 है उसके अंदर, नहीं। इसका मतलब है 24 के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ 2 का मतलब है कि यार इसको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो क्या इसके अंदर 2 आ रहा है, राइट। तो 12 * 2 करूंगा तो 24 आ जाएगा ना। तो मतलब अगर किसी नंबर के अंदर 2 प्रेजेंट होता है नंबर के मल्टीप्लाइंग में, राइट, नंबर के अंदर मतलब नंबर लिखते समय 2 चाहिए वो वाला 2 नहीं, राइट। अगर कोई नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके बन सकता है, इसका मतलब उस नंबर के अंदर एग्जिस्टेंस किसका है, 2 का है। तो जब भी 2 का एग्जिस्टेंस रहता है वो नंबर कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता, राइट। इट हैज टू बी अ इवन नंबर कंपल्सरी, बराबर है, ठीक। तो अगर मेरे को इवन नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 स्क्वायर * 3⁻1 यहां पे दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 कितने हैं इसके पास, 2। इसका मतलब अगर आप इसको रीड करो 2⁻2 का मतलब है कि 2 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। इसमें से अगर एक 2 मैं बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास 2 कितने बचते हैं भाई, 2⁻1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 तो मैंने निकाला ही नहीं, मतलब 3 में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, ये 2 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि 2 से अगर मैं कोई चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों की। 2 बाहर निकालने का रीजन इसलिए है, जैसे मैंने पहले समझाया, अगर किसी नंबर में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मुझे हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आना है, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 बाहर निकाल दिया और इस ब्रैकेट के अंदर जैसा कि जो भी रिमेनिंग पार्ट है वैसे लिख दिया। मतलब अगर ये 2 इस ब्रैकेट से के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा मुझे क्या देगा, इवन नंबर देगा। क्या बात दिमाग में जा रही है, ये उसका रीजन है कि क्यों मैंने 2 बाहर निकाला, राइट, ठीक। तो अभी क्या करो, इस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स बाकी है उनके ऊपर टोटल फैक्टर्स का फार्मूला डाल दो। टोटल फैक्टर्स का फार्मूला क्या है, पावर प्लस 1, बराबर है। अब ये क्या है, पावर क्या है आपका 1 + 1, और यहाँ पे भी पावर क्या है 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 * 2। क्या हमारा 4 फैक्टर्स इवन आए हैं, समझ में आ रहा है सभी को, नहीं नहीं आ रहा है, फिर से, ठीक।
जैसे कि हमारा था 2 to the power 2 into 3 to the power क्या था 1 था। हमें निकालना क्या है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स है। अब जब इवन चीज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इवन नंबर है, इसका मतलब उसमें 2 का एग्जिस्टेंस है, राइट। तो अगर मैंने इन 2 में, मैं तो 3 को इग्नोर करो, 2 to the power 2 है, इसमें से एक 2 अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो ये 2 ऐसा आएगा इंडिपेंडेंट, और इसके पास कितना बचेगा, एक ही 2 बचेगा ना, 2 to the power 1, और ये 3 में 3 to the power 1 ने कुछ किया नहीं तो 3 to the power 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्लियर है। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, अब इसको जो भी टोटल फैक्टर्स का फार्मूला है इस 2 को इग्नोर कर दो, टोटल फैक्टर्स का फार्मूला सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं हम लोग। टोटल फैक्टर्स का फार्मूला क्या है, पावर प्लस 1। अब पावर क्या आपका 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अपन ने मैन्युअली काउंट किया था तो इसके इवन फैक्टर्स कितने आए थे, 4 ही आए थे। समझ में आया? बेसिकली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो उसमें से एक 2 को बाहर निकालो और ब्रैकेट में जितना भी कुछ बच रहा है उसको आप टोटल फैक्टर्स का फार्मूला लगा, खत्म। क्लियर है भाई? प्लीज राइट। सिमिलरली मुझे 216 के इवन फैक्टर्स का फार्मूला ये चाहिए, काउंट चाहिए। सिर्फ 2 का ऐड किया। हां सिर्फ 2 सिंगल। हां, उसका रीजन तो बताया ना मैंने, 2 बाहर निकालने का रीजन ये है क्योंकि 2 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा आपको इवन नंबर ही देगा। बता रहा है क्या? बराबर। समझ में आ गया सभी को कैसे निकाल देते हो? घर पे जाके बराबर रिवाइज करना, मैं बता रहा हूँ। The more you will revise, आपको उतनी चीजें जल्दी याद आ जाएगी। डन? 216 का अगर आप देखोगे तो how many factors are even factors? That is 12 factors are the even factors. 2 to the power 3 था यहाँ पे और 3 to the power क्या था 3 था। इसमें से एक 2 बाहर निकाल दिया तो बचेगा 2 to the power 2 into 3 to the power 3। तो पावर प्लस 1 करोगे तो 3 आएगा, पावर प्लस 1 करोगे तो 4 आएगा। 3 4 is nothing but 12। 12 factors are the even factors। क्लियर है सभी को? ठीक। चलो ठीक। Let's talk about odd number of factors। ठीक है, तो देखो यार ऑड नंबर के लोग ये बोलते हैं कि हम लोग टोटल फैक्टर्स में से इवन फैक्टर्स माइनस कर देंगे तो हमें ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। इसमें गलत भी नहीं है, सही बात है, ठीक है। बट अगर कभी क्वेश्चन सिर्फ ऑड फैक्टर्स के लिए आया तो इज इट सेंसिबल कि मैं पहले टोटल फैक्टर्स निकाल लूं? चलो टोटल तो मैं निकाल भी लूंगा क्योंकि पार्ट एंड पार्सल है, पर मैं इवन निकाल लूं फिर बाद में उसको माइनस करूं और फिर उसका ऑड फैक्टर निकालूं, तो वो सेंसिबल बात मुझे ऐसी लगती नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कर सकते हो, जैसे टोटल फैक्टर्स अपने 6 थे, इवन फैक्टर्स अपने 4 आए हैं और फिर आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑड फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये सही बात है। बट ये कब सही है? जब हम लोग इवन फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट, और बस हमें ऑड फैक्टर्स निकालना है तब। बट अगर कोर क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आता है तो फिर ऐसा करना तो उल्टा काम हो जाएगा ना, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, बराबर है। तो आपको क्या करना है, देखिए अप्रोच समझ लीजिए। या कोई नंबर, जैसे मैंने ये समझाया, पहले फार्मूला वगैरह को छोड़ो, पहले मैंने क्या समझाया था, इवन फैक्टर्स के अंदर या फिर इवन नंबर के अंदर एग्जिस्टेंस किसका होता है 2 का, और जो ऑड नंबर होते हैं क्या उसमें 2 का एग्जिस्टेंस होता है? कतई नहीं, मतलब बिल्कुल उसमें 2 होता ही नहीं, 2 को हटा दोगे आप वहां से, राइट। तो आपके पास जो 12 का ब्रेकअप था वो क्या था, 2 to the power 2 into 3 to the power क्या था 1, बराबर है। तो अब मेरे को ऑड फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो मैं 2 का एग्जिस्टेंस पूरा हटा ही देता हूं, तो मेरे पास बचेगा कितना 3 to the power 1। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, टोटल फैक्टर्स का फार्मूला लगा दूंगा। टोटल फैक्टर्स का फार्मूला क्या है, पावर प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या करोगे तो कितना आ जाएगा, तो
क्या हमारे ऑड फैक्टर्स 2 आ रहे थे? ठीक है, दैट इज प्रीटी इजी देन डूइंग दिस थिंग। समझ में आ रहा है सभी को? तो 2 1 6 के ऑड फैक्टर्स निकालो। कम अपन उसमें से 2 का एग्जिस्टेंस पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास बचेगा 3 टू द पावर में बचेगा, 5 टू द पावर समथिंग, जो भी मिलेगा उसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग, इसका टोटल फैक्टर्स का फार्मूला लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट? 4 ठीक है, हां ठीक है। आप आंसर से ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग कर लो। अगर आप कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है वो पूछो मुझे, आंसर तो कम ज्यादा आती ही रहेगी यार। ठीक है, we are done with even factors, we are done with what? Odd factors. किसी को यहाँ तक डाउट है ये 5 कैटेगरीज में? ठीक है, then we'll move to the next one, that is perfect square factor. ठीक है, तो पहले तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझा देता हूँ आपको। पता चला आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता, नहीं होता है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है परफेक्ट स्क्वायर को लेकर। तो हो गया क्या सभी का? ठीक है, a into a अगर मैं करता हूँ, मतलब दो सेम नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है a स्क्वायर, बराबर है? जो वैल्यू मिलती है ना, इस वैल्यू को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लोगों को लगता है कि ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, जो कि गलत है। मतलब अगर मैं 2 into 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो बेसिकली 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो परफेक्ट स्क्वायर आपका ये हो गया। अगर कल जाके मैं 3 into 3 करूंगा ना तो मुझे 9 मिलेगा, तो 9 इज योर परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सभी को ये बात? तो जैसा हमारा क्वेश्चन था वहां पे 3 टू द पावर क्या था? 1 और 2 टू द पावर क्या था? 2 था। अगर आप मैन्युअली काउंटिंग करते हो पहले, ठीक है, तो अपने पास 1 2 3 4 6 और 12 है ना, तो 1 इज योर परफेक्ट स्क्वायर। कैसे 1 into 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, बराबर है? 2 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 प्राप्त हो सकता है कि आपको, वो भी नंबर होंगे तो क्या होंगे? रूट्स में होंगे। √2 into √2 से हो सकता है, बट वो उसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग अभी बोलेंगे, ठीक है? सिमिलरली 3 किसी दो नंबर को, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है क्या? नहीं आता। 4 आता है, अभी अपन ने देखा, तो 4 इज योर परफेक्ट स्क्वायर। 6 आ सकता है क्या? 12 आ सकता है क्या? नहीं। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 12 के केस में? देयर आर ओनली 2 परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों को? और आप अगर बोलोगे थोड़ा और अंडरस्टैंड करते चीजों को, यार अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो उसके पावर में कौन सा नंबर रहना चाहिए? हमेशा इवन नंबर रहना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको ये चीज और समझा देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्म है, इस पे मैं एक एडवांस क्वेश्चन भी लूंगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो हम लोग सोचते हैं कि a टू द पावर में हमेशा 2k का ये पावर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2k का मतलब 2 into समथिंग, कोई नंबर। जैसे कल जाके a टू द पावर 4 भी दिया है, तो वो क्या है? 4 क्या है? 2 into 2 का फॉर्म है ना, बराबर है? तो बेसिकली पावर में हमेशा, इन ऑर्डर टू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, पावर हमेशा आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इसको और सिंपलीफाइड वे में लिखोगे तो इन ऑर्डर टू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, a टू द पावर हमेशा इवन नंबर वाला जो केस होता है वो आपको क्या देता है? परफेक्ट स्क्वायर देता है। क्या बात दिमाग में जा रही है? बट मैं इवन वाले से ज्यादा 2k वाले फॉर्म पे बिलीव करूंगा, मतलब दोनों भी चीजें सेम ही है। कोई भी नंबर इवन का भाई जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आंसर आ रहा है तो ही इवन है, बराबर है? कल जाके मैंने a टू द पावर 8 भी डाल दिया, राइट? तो स्टिल इट इज अ इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है क्या? लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ द सेम। जैसे 2 टू द पावर 2 करता हूं मैं तो क्या आएगा? 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 2 टू द पावर 4 करूंगा मैं तो कितना आएगा? 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 into 4 16, बराबर है? 2 टू द पावर 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 64 नहीं, हाँ 5, हाँ 64 सही, ठीक है? कितना आ जाएगा वो?
64 8 into 8 क्या हो जाएगा 64 समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली जब भी 2 के पावर मतलब यहाँ पे किसी नंबर के पावर में किसी भी नंबर a का वैल्यू कैन बी एनी नंबर a क्या हो सकता है इट कैन बी एनी नंबर बट अगर पावर में अगर आपके पास इवन नंबर है तो वो 100% क्या आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्या बात दिमाग में जा रही सब लोगों के पहले ये पॉइंट लिख लो पहले उसके बाद हम फॉर्मूला समझते हैं सर अगर वो 2 to the power अगर वो 6 नहीं होता 3 होता लेकिन 3 होता तो फिर नहीं आता ना उसका नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ 2 to the power 2 to the क्या एनी नंबर टू द पावर अगर आपका इवन नंबर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है समझ में आ रहा है क्या ये ध्यान में रखना इसलिए अपन ने बोला है जनरल फॉर्म a to the power आपका क्या चाहिए इवन कंपलसरी है या फिर 2k इवन इज नथिंग बट 2 into समथिंग वाला ही फॉर्म रहता है डन अरे जब हमारा हो जाता है तो हमें पता ही ठीक है सर आप मुझे बताओगे नहीं ना तो मुझे पता नहीं हो गया आपको क्या सर लगता है फुल टाइम आप ही लोगों को देखते रहता हूं हां कितनी बड़ी गलत है ऊपर देखता हूं कितना अच्छा आप कलर किया है ना बैठे रहते हो वैसे बताया तो सर हो गया सर हो गया सर थैंक यू सो मच ठीक है सॉर्टेड है ये बात चलो अगर इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है तो 3 to the power 1 है यहाँ पे और 2 to the power क्या है 2 है अगर मैं इसको ओपन करता हूँ समझ लो यहाँ इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या दिखेगा 3 to the power 0 3 to the power 1 दिखेगा बराबर और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या दिखेगा 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब व्हाट आई सेड एनी नंबर टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू व्हाट 1 और फिर मैंने आपको ये समझाया था कि 1 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है एक 1 का और प्रॉपर्टी लिख सकते हो 1 इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब समझ में आ रहा है क्या इसको प्रूफ कर लो 1 into 1 करोगे तो आपको हमेशा 1 आएगा 1 into 1 into 1 भी करोगे आप तो आपको हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में भी काउंट होता है और 1 जो है परफेक्ट क्यूब में भी काउंट होता है क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के और 1 जो आता है वो कौन से एलिमेंट से आता है आपका एनीथिंग टू द पावर 0 gives you what 1 क्या एक बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों ओके तो मतलब ये वाला पार्ट तो आपका क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा राइट क्या 3 टू द पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर में आएगा जी नहीं तो यहां से कितना है एक ही आया है समझ में आया कि मैंने क्या कहा ठीक है इनटू अब यहां से ये वाला पॉसिबल है बराबर ओके ठीक है यहां से ये वाला भी पॉसिबल है यस बराबर ठीक है तो यहां से कितना आ गया 2 + 4 4 सॉरी 1 plus 2 1 + 2 ही आएंगे सर 2 ये 1 है ये 1 है राइट तो ये 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू नहीं लेनी है अपने समझ में आ रहा है क्या हम लोगों को क्या चाहिए काउंटिंग चाहिए बराबर है 1 + 1 कितना हो गया 1 into 2 कर दोगे तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितना हो गया 2 वी आर सेइंग द काउंटिंग वी आर नॉट एक्चुअली टेलिंग देम कि यार 1 परफेक्ट स्क्वायर है 4 परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं बता रहे हम लोग बोल रहे हैं कितने हैं क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है मैं बोल रहा हूं 10 बच्चे प्रेजेंट है 15 बच्चे आई एम टेलिंग द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट आई एम नॉट टेलिंग कि यार ये भी बंदा आया था ये भी आया था डिड आई एम सेइंग लाइक दैट नो तो यहां पे क्वेश्चन है क्या पूछा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर राइट तो कितने हैं 2 है सिमिलरली अपन ने क्या किया काउंटिंग किया बस तो आपका 3 टू द पावर 0 या फिर एनीथिंग टू द पावर 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर में भी आएगा और परफेक्ट क्यूब में भी आएगा और फिर बाद में जो बाकी बचा हुआ है उसमें आपको क्या देखना है स्क्वायर के केस में कोई भी नंबर के पावर में अगर इवन नंबर आता है तो वो आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है समझ में आएगा तो ये तो आपका आएगा नहीं ये भी नहीं आएगा यही आएगा तो इस ब्रैकेट में से 2 निकले ये a और ये 1 + 1 कितना हो गया 2 राइट और ये एक बचा है 1 into 2 कितना आ जाएगा क्या बात दिमाग में जा रही है तो इस ब्रैकेट को
कोई चीज नहीं समझ आती है क्लास के बाद आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बस उतना समझ में आया? थोड़ा सा बस बता क्या है इसमें? लास्ट वाला पार्ट मैं ये बोल रहा था कि यार एनीथिंग टू द पावर 0 क्या देता है? 1 देता है। तो ये 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। इसको अपन काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? ऑड है, पावर है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या चाहिए? इवन पावर चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आ जाएगा। ये ऑड पावर, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ये 1 है, ये 1 है, मतलब यहाँ से दो नंबर्स निकलेंगे, 1 + 1 2, और यहाँ से 1 निकलता है। 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनटू कहाँ से आ गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, इसलिए इनटू आ गया। 216 का निकालो, चलो 4 निकल गया। I should start changing the numbers like that. Done? अगर 216 का निकालो जिन लोगों ने निकाला नहीं, डन? 4 आ रहा है सभी का? ठीक है, पक्का? ओके, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन? इसमें और कुछ चीजें सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि सीखना चाहिए हम लोग। समझा देता हूँ मैं, पूरे फोकस के साथ समझना, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट्स का प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप बराबर तरीके से समझोगे नहीं शॉर्टकट को, तो शॉर्टकट विल किल यू शॉर्ट या फिर कट यू शॉर्ट, ठीक है ना? बोलते हैं देयर इज अ फेमस सेइंग, डोंट रन बिहाइंड द शॉर्टकट, शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट। इतना बढ़िया जो भी। तो क्या था आपके पास? 3 to the power 1 × 2 to the power 2, ठीक है, ऐसा। अब ये तो छोटा नंबर, इसलिए अपन ने इसको पूरा ओपन कर दिया, राइट? तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं कि हम लोग इतना ओपन करेंगे उसको और सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चीज पता है, इसमें मैं +1 करता हूँ, इसमें भी मैं +1 करता हूँ, राइट? अब जब भी सी अंडरस्टैंड, व्हेनेवर योर पावर इज ऑड, जब भी आपका पावर क्या है? ऑड है, तो आप लोग ना उसके अंदर +1 पहले करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? 3 1 + 1 हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा? 2, बराबर है? तो क्या दिखेगा? 3 to the power क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। और आपको पता है, आपको तो सिर्फ इवन नंबर ही चाहिए ना पावर का, तो आप क्या कर देना? /2 कर देना। तो यहाँ पे एक ही केस निकलेगा आपका, जैसे 3 to the power 0 और 3 to the power 1 अपन ने किया, उसमें अपना एक ही केस निकला था ना, जो परफेक्ट स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केस एक ही निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? इसको, ये ऑलरेडी क्या है? इवन पावर है, तो 2 को डायरेक्ट 2 कर दो। इवन पावर चाहिए, इसका मतलब क्या है? 2 का एक्सिस्टेंस चाहिए। /2 करो, क्या आएगा? 1, और फिर बाद में वो 2 to the power 0 वाला जो केस है वो बाद में ऐड करो, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो वहां से कितने निकलेंगे? 2 केसेस निकलेंगे। क्या बात दिमाग में जा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर से लिख के देता हूँ। एक और क्वेश्चन करेंगे। व्हेनेवर, पहले पॉइंट लिख दो, व्हेनेवर वी हैव ऑड पावर, add 1 and then divide by 2 in case of perfect square, perfect square। जब अगर हमको perfect square काउंटिंग निकालना होता है तब की बात है, ऐसा है। when we have even power, first divide by 2 and then add 1। समझ में आ रहा है क्या? इसको अपन प्रूफ करेंगे, 2 मिनट दे दो। पहले आप ये लिख लो पॉइंट्स, तो अपने अच्छा हैंडराइटिंग पे लिख लेना, हैंडराइटिंग कॉपी मत करना। कल कुछ मैं
शंकर नगर ब्रांच वाले बच्चे आए थे, एक दो आई थिंक, उनके स्नैप देखे मैंने, है ना शायद, हाँ स्नैप, वो हर लेक्चर में स्नैप निकाल के डालता है, इट्स अ गुड थिंग, ऐसा पता चल जाता है बच्चे आया है करके पढ़ने के लिए। डन, चल ठीक है, वो 2 और 6 वाला ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या था उसका ब्रेकअप यार? 2 क्यूब इनटू व्हाट? 3। अच्छा, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल जहां पे दोनों भी पावर है आपके ऑड पावर है, तो आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब, सभी लोग लिखो मतलब, इन ऑर्डर टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब आप क्या करोगे, पावर में पहले +1 कर दोगे, 3 + 1 कितना हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 केसेस बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर के। सिमिलरली यहां पर भी कितने बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, 2 × 2 आपका आंसर 4 आ गया। आपको पूरा चीजें करने की जरूरत है क्या? नहीं, बट ये चीज समझने के लिए आपको पहले मैनुअल चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं ये पता ही नहीं है। मैं डायरेक्ट अगर बोल दूंगा तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, आपको समझेगा नहीं वो आगे जाकर। क्लियर है भाई सब? टेक वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 36 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो 36 को आप कैसे लिखते हो, 9 4 बराबर है, दैट इज 3 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर। मिक्स एग्जांपल चाहिए 3 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर। ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इवन नंबर है, इवन पावर है, ये सेकंड केस राइट, ये भी क्या है, इवन पावर है। जब भी इवन पावर रहेगा, मैंने क्या बोला था, पहले डिवाइडेड बाय 2 करो, बाद में 1 ऐड करो। 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 1, 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा 2, अगेन इसका आंसर क्या आएगा 4। क्या बात दिमाग में जा रही सब लोगों के, तो आपको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है भाई, सॉर्टेड है, किसी को दिक्कत है इसमें? राइट, एग्जांपल लिखना, लिख लो जल्दी। विल मूव टू देन क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट क्यूब वाले। In my notes there are sufficient examples, ठीक है, इसके फैक्टर्स के, ठीक है, पूरे के पूरे एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है। these are some premium examples जो अपन ने लिए हैं वहां पे, कुछ प्रीवियस इयर्स के भी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर, और जो इस भी एग्जांपल में डाउट आता है जस्ट प्रीमियम, वो एग्जांपल अपन क्लास में लेंगे, या फिर मैं आपको इजी होगा जो इस पे समझाना पॉसिबल है व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जो नहीं पॉसिबल है वो अपन क्लास में ले लेंगे। Let's talk about perfect cube। क्या देखो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन इवन पावर देखते हैं, परफेक्ट क्यूब के लिए अपन क्या देखेंगे, बोलो, ऑड पावर देखेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है? परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म अपन ने लिखा है यहाँ पे, देखो दोनों भी रहने देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म क्या है, कोई नंबर टू द पावर व्हाट 2 के मल्टीपल, बराबर है, जैसे 2 4 8 6 जैसा भी, ठीक है। whereas in परफेक्ट क्यूब वाले फॉर्म में, परफेक्ट क्यूब वाले फॉर्म में क्या होता है, इट इज नथिंग बट a टू द पावर व्हाट 3k4। दिख रहा है क्या रेड कलर, शायद 3 की तरह, a टू द पावर व्हाट 3k, मतलब क्यूब राइट, 3 के मल्टीपल में। तो कल जाके a टू द पावर 5 नहीं पॉसिबल है आपके लिए, a टू द पावर क्या चाहिए आपको 6 चाहिए, a टू द पावर क्या चाहिए 9 चाहिए, a टू द पावर क्या चाहिए आपको 12 चाहिए। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिमिलरली यहाँ पे इवन वाला वाज अ ब्रॉडर केस, क्योंकि 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा इवन होगा इसलिए, पर यहाँ पे वो केस नहीं होगी, ऑड नंबर कैन बी एनी ऑड नंबर, बराबर ना। तो बट हमको चाहिए कौन सा स्पेसिफिकली, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से बना हुआ जो ऑड नंबर है वही चाहिए। क्या बात दिमाग में जाए सब लोगों के? ठीक, तो ये परफेक्ट क्यूब का जनरल फॉर्म लिख लेना आप लोग। एक आधा एग्जांपल दे देते हैं अपन, जैसे 3 टू द पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 27, बराबर है। 3 टू द पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर 4 इज व्हाट 81, 3 टू द पावर 5 इज व्हाट 243, और 3 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 243 into 3 कर दो, दैट इज 729, कितना आ जाएगा
729, right? So basically 729 is what? It is a perfect cube of what? 9 क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो देखो एटलीस्ट आपको 5 से 6 तक के जो क्यूब्स है ना पूरे पता होने चाहिए, उसके एटलीस्ट एनीथिंग टू द पावर 5 to 6 तक पता होने चाहिए, ठीक है? कम से कम 2 के तो पूरे 10 तक पता होने चाहिए। अगर उतना पता होता है तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 2 का तो बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है, जैसे 2 का तो 3 to the power 1 3 होता है, 2 करोगे तो 9 होता है, 3 करोगे तो 27 होता है, 4 करोगे तो क्या आएगा 81 आ जाएगा, 5 करोगे तो 243 आ जाएगा, 6 करोगे तो क्या होता है 729। एटलीस्ट यहां तक पता होना चाहिए 6, ठीक है? सिमिलरली 2 to the power 1 2 4 बहुत इंपॉर्टेंट है पता, ठीक है? 2 to इसके 2 के 1024 तक तो पता ही होनी चाहिए, 100 मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और इसके बाद ये वाले भी चीजें पता होना चाहिए। और नॉर्मली जनरली अगर आपको 5 या फिर 6 तक पता है तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। क्यूब्स तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, नियर अबाउट 15 तक के क्यूब्स पता होना चाहिए कम से कम, और उसको लर्न नहीं करना है। दैट इज अ वेरी बैड थिंग जो आप लोग लर्न करने के लिए लगते हो, कभी लर्न नहीं करना, जस्ट अपने पास लिख के रखो जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो। अगर घर जाकर करते हो तो आई हाईली डाउट इट, ठीक है? तो आपके पास टेबल है, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो अगेन दैट इज अ वेरी डाउटफुल थिंग, ठीक है? बट ग्रेजुअली आई डू दैट, दैट्स व्हाई आई नो कि वो वर्कआउट करता है। इवन टुडे एज वेल कि मैं अपना आई हैव माय कंप्यूटर टेबल, आई हैव माय कंप्यूटर पीसी ओवर देयर, मेरे बुक्स एंड ऑल सब कुछ है, राइट? और उसके ऊपर ही मैं कोई नोट्स बनाना है, कुछ भी आई विल बी डूइंग राइट ओवर देयर, राइट? Once you start getting onto your bed, right? Once you start getting onto your bed and start studying, है ना? तो आप लोगों का ना जो ये होता है प्रेसिशन होता है पढ़ने का, वो किल हो जाता है, ठीक है? This is the most comfortable thing which human have this, developed, right? So you have to give up on that thing and you have to start studying by using table and chair. It's very important, ठीक है? 6-7 महीने जो भी है वो अगर वो चीज फॉलो करते हो, ट्रस्ट में वो होता है, आराम से आप कर लेते हो। नाउ आई हैव अ गुड हैबिट कि मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है? आई गो टू एनओसी, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड हैव दैट टी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? उसके बाद मैं आके आज का मेरे को क्या-क्या चीजें पढ़ानी है उसका मैं पूरा नोट्स बना लेता हूँ कि हाँ ओके मुझे ये चीजें पढ़ानी है, ठीक है? आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं जिसमें पूरी चीजें कवर अप हो जाएगी, राइट? सुबह आज भी हम करेंगे, सुबह उठे बराबर आई गिव 5 आरसीस का मौका, 5 आरसीस में सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता 5 आरसीस, तो मेरा तो पेपर आपके साथ ही है 26 तारीख को, बराबर है, राइट? सो अंडरस्टैंड द थिंग, ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अंटिल यू पीपल आर रिस्पांसिबल इनफ, आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। हमको लगता है कि यार पढ़ाई करने से ही सब चीजें हो जाती है, नहीं, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। और अगर वंस यू स्टार्ट गेटिंग डिसिप्लिन तो पढ़ाई में ग्रेजुअली हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड वैसा वर्कआउट करता है ना? तो देखो मजे करना भी जरूरी है, ठीक है? बट साथ एक हफ्ता हम लोग जो पढ़ रहे हैं 6-7 दिन, उसमें भी अपना डिसिप्लिन रखो और एक दिन मजे करो, दैट इज स्टिल फाइन। एक उसके टाइम के बाद जब अपना 90 दिन बाकी रहेंगे तो आपका वो एक दिन भी किल हो जाएगा, यू हैव टू कम हियर एंड स्टार्ट स्टडीइंग, राइट? सो उससे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको क्या लगता है रिजल्ट्स, आपको ये चीज नहीं आ रही है, वो कल जाके नहीं आएगी, उस वजह से मेरा क्या कहते हैं स्कोर खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो मैं जिस हिसाब से कैट ने अपना एग्जाम बना के रखा है ना, आप सोचो, मैं आपको एक ब्रॉड एग्जांपल समझाता हूँ। कैट जो है वो आप लोग भी दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे वाले जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज है, ठीक है? हम इंजीनियर्स भी दे रहे हैं, राइट? डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, ठीक है? मैंने कुछ पढ़ा है डॉक्टर को, जो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है? टीस में है अब, ठीक है? वो भी लोग दे रहे हैं, आर्किटेक्ट वाले लोग भी दे रहे हैं। एक आर्किटेक्ट वाली मेरी फ्रेंड NIBM में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, V90 से उसने आर्किटेक्चर किया था, ठीक है? तो हर एक मतलब बोलने का रीजन मतलब ये है कि
हर एक डिग्री वाला बंदा, ठीक है, वो जो है वो मैनेजमेंट में जाना चाहता है, कैट दे रहा है, तो जो पेपर निकलता है ना, तो लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड आ जाएगा, ठीक है। लोगों को एक मेनी ऑफ द पीपल आर देयर जो कैट नहीं करते जस्ट बिकॉज विद द माइंडसेट कि यार मैथ्स आता है उसके अंदर, बराबर है, नहीं इसमें गलत नहीं है कि मैथ्स आता है, बट मैथ्स कौन से लेवल का आ रहा है, क्या वो मैथ्स हम लोग इस एज में आके उसको अगर पढ़ेंगे तो हमको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैट ने एग्जाम ही ऐसी बनाई है कि कोई भी डिग्री का बंदा आ जाए उसके लिए वो क्या हो जाएगा, विन विन कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बाकी के, मैं इंजीनियर्स की बात करता हूं तो इंजीनियर्स आर वेरी बैड विद इंग्लिश, ठीक है। तो कैट ने क्या सोचा कि चलो मैं इंग्लिश को नॉर्मलाइज रखता हूं, मैं मैथ्स को नॉर्मलाइज रखता हूं जहां पे इंजीनियर्स को ज्यादा बूस्ट ना मिले। आपको क्या लगता है हर एक इंजीनियर का मैथ अच्छा होता है? घट नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं। बट ये चीज है कि इंसान एक एज के बाद अगर आपको उससे थोड़ी इजी वाली चीज समझाई जाए तो आप वो जल्दी ग्रास्प कर लोगे और उसको आपको आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? यही चीज होता है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 10th स्टैंडर्ड या फिर 11th स्टैंडर्ड में आके पढ़ोगे तो आपको वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा और बोलोगे यार मेरे को 9th में तो कुछ नहीं आता था, अभी मैं 11th में जाने के बाद 9th का मैथ्स मुझे बहुत इजी लगता है, समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली आप ग्रेजुएशन होने के बाद जब आप 10th के आसपास का मैथ्स कर रहे हो ना, प्रॉफिट लॉस ये वो सब, वो आपको इजी लगेगा, समझ में आ रहा है? तो वो दिमाग से निकाल लो कि भाई साहब मुझे मैथ्स आता नहीं। हाँ, मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, कैट ने बस एक चीज की है, कैट ये समझता है कि लॉजिक सबको आता है, समझ में आ रहा है क्या? कैट का ये बिलीव है कि लॉजिक जो है वो बीबीए बीकॉम वाले बच्चों को भी आता है, इंजीनियर्स को भी आता है, मेडिकल वालों को भी आता है, लॉजिक लेकर लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। इसलिए कैट क्या करता है, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसको डिफिकल्ट बनाता है। और अगर इसका मेरा बोलने का रीजन है क्योंकि आप देख भी सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग का ही कट ऑफ सबसे ज्यादा होता है, मतलब सॉरी सबसे कम कट ऑफ होता है, राइट? मतलब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आप लोग लॉजिकल रीजनिंग को आराम से क्रैक कर सकते हो। क्यों? दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज़ वो सेक्शन आपका जेन्युइनली थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, अगर आप चीजों को समझ ले रहे हो कि यार क्या है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना इजी हो जाता है। तो अगर आप लोग सिर्फ इस क्लास तक मैं सीमित हूं पढ़ने के लिए और उसके बाद मैं बाहर जाके मैं सोच रहा हूं कि मैं ये वाला जॉब का इंटरव्यू दे देता हूं, मैं ये वाला कर लेता हूं, फिर तो नहीं होगा। पूरा डेडिकेशन एक चीज में दोगे तो ही चीजें हो जाएगी। और एक साल में आपको 2 से 3 एग्जाम क्रैक करनी है जिसमें से आपको एक अच्छा कॉलेज लेना है, बस यही एक माइंडसेट होना चाहिए, फिर चाहे वो एग्जाम कोई भी क्रैक हो। पहले तो अपना कैट का ही मेन मोटिव है, पर कैट में की वाली पढ़ाई कभी भी वेस्ट जाती नहीं है, आने वाले सभी एग्जाम्स में उसका बहुत यूज होता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, ये लिखो जल्दी, देन विल मूव फॉरवर्ड। बंद कर देते हैं क्या थोड़ा टाइम, तो दैट भी हो गया। इस रूम के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, गरम लगता है। क्या हो रहा है ये? क्या हो गया? बंद हो गया क्या? मेरा एग्जिस्ट सही नहीं लग रहा है इस रूम में। हो गया बस इस बात का मुझे हो गया, नो मोर डिस्कशन। So done everyone? अगर मुझे क्यूब वाला निकालना है, कौन सा था अपना एग्जांपल यार? ठीक है, तो 1 आप लोगों ने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो लिख लो 1 is a perfect square as well as perfect cube। वो वाला स्टेटमेंट लिख लो। I'm done।
the things can be that difficult. अगर इसके लिए हम लोग इतना स्ट्रगल करेंगे कैसे होगा यार? लाइफ इज अनफेयर. चलो डन. ठीक है. क्या था अपना क्वेश्चन मतलब 3 to the power क्या था अपना 3 into 2 to the power 3 था ना 216 के लिए आई गेस. यस. ठीक है. ठीक है. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग एज आई सेड कि अपने को सिर्फ 3 के फॉर्म ही चाहिए, 3 वाला ही फॉर्म चाहिए. बराबर है. ठीक है. तो अगर मैंने लेट्स अज्यूम इसको ओपन किया 30 31 32 एंड क्या हो जाएगा 33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 21 22 एंड 23. ठीक है. तो ये वाला पार्ट तो आपके पास हमेशा रहेगा. बिकॉज़ दिस इज अ पार्ट व्हिच इज 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट. अगर जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा नहीं होगा प्लीज लिख हाईलाइट दैट स्टेटमेंट. 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब. ठीक है. एंड इफ देयर आर एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. ठीक है. तो ये वाला तो आपका रहेगा ही रहेगा. फिर ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा. बराबर है. तो कितने आ गए यहाँ से 2 आ गए. बराबर है. इनटू यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 1 कितना आ गया 2 आ गया. 2 into 2 कितना हो जाएगा 4. देयर विल बी हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब 4 परफेक्ट क्यूब. क्या बात दिमाग में जा रही है? तो बेसिकली पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में का डिफरेंस क्या था कि दोनों में भी अपने पास क्या है काउंटिंग ही कर लो. और पिछले बार अपन 2 का पावर काउंट करते थे, इस बार अपन क्या कर रहे हैं 3 का पावर. इतना ही डिफरेंस है. इसलिए बेसिक्स पढ़ना ये वाला बहुत जरूरी है. ठीक है. क्लियर है भाई सभी को? ठीक है. अगर हम लोग उस वाले फॉर्मूला से समझते हैं कोई चीज को, वो वाले फॉर्मूला से जो अपन +1 वाले में सोचा था, तो इस बार कोई भी पावर में बता दो. ठीक है. जैसे 3 to the power 3 है into 2 to the power 3 है. अब इस बार क्या करोगे कोई भी पावर को पहले डिवाइडेड बाय क्या करोगे 3 करोगे. पहले क्या करोगे डिवाइडेड बाय 3 करोगे, बाद में उसमें क्या कर दोगे 1 ऐड कर दोगे. यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, फिर बाद में उसमें क्या कर दोगे 1 ऐड कर दोगे. क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों? बट हो सकता है वैसे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा वर्कआउट ना करे. ठीक है. क्योंकि 3 वाली केस इज अ वेरी रैंडम केस. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्यूब निकालना है तो आप ऐसे इस हिसाब से निकालोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा. क्लियर है क्या भाई सभी को? तो ऑल दी 7 पैटर्न्स जो मैंने लिए हैं वो सभी को क्लियर है. इसके ऊपर वर्कशीट में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को अच्छे खासे. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं करना होता है. देखो जैसे देन 12 को हमने क्या ब्रेक किया था बताओ जरा. 3 to the power 1 2 to the power ऐसे था. प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है देखो. टोटल फैक्टर में अपन क्या करते थे पूरे सब लोग समझ लो. टोटल फैक्टर में अपन पावर +1 करते थे. प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं करना है. जो भी पावर आया है सीधा सीधा उनको ही मल्टीप्लाई करना. समझ में आ रहा है क्या? पावर क्या था 1 और दूसरा पावर क्या था 2. 1 into 2 is what 2. तो ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है. दोनों मिला के 2 प्राइम नंबर है अपने पास. क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों को? तो प्राइम फैक्टर भी क्लियर है. प्राइम फैक्टर क्या होता है जितना भी पावर आया है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा. मतलब प्राइम फैक्टर्स नंबर्स व्हिच आर प्राइम फैक्टर्स. समझ में आ रहा है? जैसे आपके फैक्टर्स क्या थे 1 2 3 4 6 एंड 12 थे. उसमें से प्राइम वाले फैक्टर्स कौन से 2 और 3 है. तो उसके काउंटिंग कितना हो गया 2 हो गया. तो 2 इसलिए करेक्ट आंसर. समझ में आया सभी को? तो पूरे 8 के 8 कैटेगरीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इसमें अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. सर 216 का 9 आएगा. 216 का 9 आ जाएगा. हां प्राइम फैक्टर जनरली पूछे नहीं जाते, पूछे भी जा सकते हैं बट स्पीड बेस एग्जाम में. कोई बालक विद्यार्थी छात्र ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया बोलो. ये क्या है यार? सभी लोग नोट्स में लगाकर पब्लिक
ACT का इससे क्या बोलेंगे? Is it clear all 8 kind of questions जो हम आपको पूछे जा सकते हैं? Fine. Okay. अभी एक कंसेप्ट सीखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे वर्कशीट के अंदर, ठीक है? Make sure you have to solve those questions. कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ मुझे कौन सा है अच्छा खासा? कौन सा? 64, ठीक है। और एक बताओ? 144 और 160 225 बस 225 ले 64 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 8 into 8 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 16 into 64 से 64 राइट। बट मेरे को किस पे ब्रेक चाहिए? इसका प्राइम्स में चाहिए। अभी मैंने आपको सिखाया था तो हम लोग सीधा सीधा क्या ले सकते हैं 2 to the power 6 लिख सकते हैं। आया ना? अपने को प्राइम में चाहिए ना, दूसरा प्राइम नंबर तो आएगा नहीं सीधा। जब 2 to the power 6 से अपने को 64 मिल रहा है तो यही ब्रेकअप होगा उसका। समझ में आ रहा है? आप कितना भी करो एंड में आपका यही आने वाला है, ठीक है? 100% बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सिमिलरली 144 है तो आप लोग क्या करो 69 का 144 होता है 69 या फिर 12 into 12 भी 144 लिखा जा सकता है, ठीक है? 16 को आप क्या लिखते हो भाई? 2 to the power 4 लिखते हो राइट, और 9 को क्या लिखते हो? 3 to the power 2 लिखते हो, बराबर है? क्या बस दिमाग में जा रही है? सभी पहले समझ लो मेरी बात को। 169 को आप लोग क्या लिखोगे? 13 into 13 लिखोगे। 13 itself is a prime number, तो कोई स्कोप नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यही ब्रेकअप होगा उसका। आया ना? बराबर। सिमिलरली 15 225 is nothing but 15 into 15। 15 को आप 3 into 3 लिख सकते, 3 into 5 लिख सकते हो। इसको भी आप 3 into 5 लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा ये 3 स्क्वायर into what 5 स्क्वायर। क्या दिमाग में जा रही है सब लोगों को? यहाँ तक हो गया। अब ना एक काम करें, टोटल फैक्टर्स निकालते हैं इसके। ओरली बताइए कितने हो जाएंगे टोटल फैक्टर्स के? हमारे गाइस 9 बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? फालतू का पास ये बंदा हफ्तार बनना है कि तुम कितने हो जाएंगे? 9 बराबर है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे कि भाई साहब ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ये 15 का स्क्वायर है ना, ये कितना है 8 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है और ये आपका 13 का स्क्वायर है, बराबर है? Whenever it is a perfect square number, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तब उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड फैक्टर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ऑड फैक्टर्स का मतलब है ये टोटल फैक्टर्स है, क्या है काउंटिंग है, बराबर है ना? तो ये 9 है, 9 इज व्हाट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं उसके, मतलब काउंटिंग कितने होते हैं? ऑड नंबर्स में आएंगे। कभी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा काउंटिंग क्या आ जाएगी? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या? ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन क्या देगा? देखो पहले लिख लो, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या देगा। Right, 130 will have a break, no matter what. So ये जो 140 होता है 16 into 9, तो ये 16 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना 4 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, कैसे? 4 का स्क्वायर 16। हाँ, और ठीक बट अपने को हमेशा क्या था? We have to break it into primes. Prime. प्राइम नंबर का ही हमारा कंडीशन है।
4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? तो हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस ही हो जाती है कि किसी नंबर को मैं किस हिसाब से सोचूंगा। आप वैसे कुछ भी करोगे ना आपका आंसर सेम ही आएगा, बट आपको हमेशा एंड में प्राइम्स में ही ब्रेक करना। आप 4 स्क्वायर करके 4 into 4 करो, 4 को भी आपको 2 into 2 ब्रेक करना ही पड़ेगा एंड में। What is your friend? हाँ, इसलिए देखिए ट्राई करें कि ना अपसेंट ना रहना आप लोग, द मोर विल बी अपसेंट ना उतना आपका लॉस हो जाएगा। I'm telling you। डन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है क्या n is the kind of number having, देखो n is a kind of number having 7 factors। ठीक है, और फिर बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। n की कम से कम वैल्यू बताइए। ये बोला है कि n is a number having 7 factors. Find the minimum value of n. n is a number having 7 factors. Find the minimum value of n. ठीक है? Done? तो बेसिकली इनका क्या बोल रहा है, n एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स है भाई? 7 फैक्टर्स है, बराबर है? सही है? तो n ऐसा नंबर है जिसके 7 फैक्टर्स है। फिर मैंने ये सोचा है कि भाई जो भी नंबर उसके फैक्टर, अगर किसी नंबर के फैक्टर्स ऑड नंबर्स में आते हैं, मतलब दैट नंबर हैज टू बी अ व्हाट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? ठीक है, अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया था? 8 का लिया था ना, 64। हां बराबर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद दिस एग्जांपल। और फिर एग्जांपल में क्या चीज नहीं रहती है और हमें क्या चीज सोचनी पड़ती है वो आपको समझ में आएगा। 2 मिनट दो। मैं जितना मेरे को ज़ोमैटो परेशान करता है पूरे दिन भर में, शायद ही कोई कर पाऊंगा। ऑफर मिलेगा नहीं, they're like, have you had the dinner? Have you had the lunch? ओ भाई साहब, इतना तो मम्मी से नहीं पूछती हमारे। क्या मतलब है? I wish Zomato can be a good communicator as well. We would have chatted with him. But they are like, AI is like, you can't talk to AI in a good way. AI will say, I am so sorry, I am just a robot, I can't, talk to you. ऐसा चीज हो जाता है AI के साथ। ऐसा नहीं कि हमने ट्राई किया, हमने ट्राई किया। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 8, राइट? तो 8 को हम लोग लिखते कैसे है भाई? सॉरी 8 लिख दिया था, 64 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 into 64, 2 into 32, बराबर है? 3 से तो नहीं होगा ये, 4 से हो जाएगा। 4 into कितना हो जाएगा? 16। 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 into 8। और इसके बाद जैसे आपको ये ऐसी एक लाइन मिल गई जहाँ पे 2 चीजें सेम आ गई, इसके बाद जो भी आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार अब 8 को 2 टाइम काउंट करोगे क्या? नहीं। तो एक 8 को इरेज कर दो, तो आपके पास फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब जो मैं चीजें समझा रहा हूं ना उसको बहुत अच्छे समझना। कैट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आते हैं, ये कांसेप्ट से आता है। ये चीजें हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए आपको इजी रहेगी। जब वो लिखा जाता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दैट क्वेश्चन कि क्वेश्चन में बोला है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है 7, राइट? ऐसे भी काउंट कर देते तो 7 नहीं आ रहा था अपना, बराबर? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अब ये 64 का अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके मैंने 64 लाया है, तो अपने को वो एक नंबर लिखना पड़ता है व्हिच इज नथिंग बट व्हाट? 8, बराबर है ना? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज व्हाट? 8,
बराबर है। 8 का स्क्वायर इज व्हाट 64। मतलब अगर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर इस रूट के अंदर दिखता है तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर का है वो एक नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर मैं और इस लेवल तक आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इससे नीचे और हम नहीं जा सकते, ठीक है। 8 आ गया, तो ये 8 जो है वो कहाँ पे बीच में है ना, मतलब इसके आगे मतलब इसके पहले 3 नंबर है और इसके बाद क्या है 3 नंबर, समझ में आ रहा है। और ये एक ऐसे करके आपके पास 7 फैक्टर्स लिखे हैं, क्या ये बात दिमाग में जा रहा है सब लोगों को, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन आता है, इससे कंक्लूजन ये आता है कि whenever there is a odd number of factors it is for sure that you are having a perfect square number, right? We are talking about the perfect square number और उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, राइट, वो आपका एग्जैक्टली मिडल फैक्टर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मैंने रूट 64 का स्क्वायर रूट निकाला, क्या निकाला 8 निकाला, और वो फैक्टर क्या है एग्जैक्टली मिडिल फैक्टर है, मतलब यहाँ से 3 इक्वल है, यहाँ से 3 इक्वल है, और ये क्या है एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? तो यही अगर मैंने यहाँ पे निकाला होता तो मैंने निकाला होता अगर n स्क्वायर, ये क्या हो जाता परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। इसके अगर फैक्टर्स होते तो इसका एक n बीच में होता, n इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट, ठीक है। n और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं सेम होते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? राइट, तभी जाके आप लोग उसको क्या कर सकते हैं सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बोला होता तो बीच में 7 को अगर आप हाफ करोगे तो यार 3 इक्वल हो जाएगा और एक क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा। तो मतलब इसके पहले कितने होते थे 3 फैक्टर्स होते हैं, और इसके बाद में कितने फैक्टर्स होते हैं 3 फैक्टर्स होते हैं। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? ठीक है। और ये बीच का जो वैल्यू रहता है वो परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? ठीक है। अब और एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर सॉरी ये जो स्क्वायर रूट आया है इस साइड के जो फैक्टर्स है वो कंपैरेटिवली इससे क्या है लेस है, और इसके जो फैक्टर्स है उससे क्या है बड़े। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? तो यहाँ का पार्ट क्या हो जाएगा हमेशा आपका लेस वाला हो जाएगा, और यहाँ का पार्ट क्या हो जाएगा मोर वाला। एक ऑब्जर्व करते जाओ, राइट, क्लियर है? सेकंड ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। अब और अगर आप सोचोगे तो यार अगर मैं फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा ओरिजिनल नंबर, बराबर है। अगर मैं सेकंड फैक्टर और सेकंड लास्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा ओरिजिनल नंबर, दैट इज जिसका भी वो क्या है फैक्टर निकला है, राइट। 4 और इसको भी करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को ओरिजिनल नंबर। क्या बात दिमाग में जा रहा है? ये 3 ऑब्जर्वेशन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप लोग लिख लो पहले, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बात को पहले अंडरस्टैंडिंग समझ लो क्या हुआ। अरे मेरे को बताना क्या हुआ है। सर अगर इवेंट्स कर रहे हैं तो फिर वो मतलब परफेक्ट करिएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इवन भी आएंगे, सही और फैक्टर्स आएंगे। वो आपने रील देखी है क्या? वो एयर होस्टेस होती है, ठीक है, तो बोलते हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और वो बंदा पूछता है क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ नहीं बताओ, रिलेटेड में मैच हो रहा है क्या हम लोग देखते तो इंजन खराब हो गया। हाँ जी हाँ है, तो वो बंदा पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताने को रेडी नहीं होती है प्रॉब्लम क्या होता है। He was asking ने हमारे इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि पता है क्या प्रॉब्लम है। वो बंदे बोलते हैं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे फिर से रिक्वेस्ट कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो एंड तक वो बंदे प्रॉब्लम बता ही नहीं रही है। ऐसा काम मत करना, या if you are having any problem you should tell me, इससे obviously ना ज़्यादा रील के अंदर मत जा, ठीक है। तो उस रील में क्या हुआ, इंजन में सब में कोई प्रॉब्लम थी, तुमको वो ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे अपने प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रहा है वो इंटरेस्टेड है। ये एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट है ना, शायद किसी हॉलीवुड एक्टर के साथ हुआ है। नहीं ना, हाँ मैंने कल ही देखा है। भाई देखना रील नहीं देखा था मैंने, वीडियो देखा था। अच्छा नहीं वो पाकिस्तान की एक वेब सीरीज है, ठीक है, उसमें का वो एक शॉट है, दैट वाज अ प्रीटी गुड शॉट। कॉमेडी कॉमेडी लग रहा है।
अब मुझे नहीं पता वो वेब सीरीज कौन सी है, जस्ट दैट आई हैव सीन। मुझे ना वो रील्स देखने से ज्यादा ना मेरे को उसके कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है। लोगों की क्रिएटिविटी इतने पीक पे चली गई है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अमेजिंग सॉर्ट ऑफ कमेंट्स आई गेट टू सी वहां, खतरनाक। और लोगों के पास टाइम कितना है रील बनाने के लिए, माय गॉड। मैं कल मैंने एक रील डाली है, अभी 3 रील्स डाल दिए मैंने अभी, ठीक है। तो भाई मौत निकल आ जाती है भाई, मतलब क्या ऑप्शंस दिए उसमें। एक सही गाने के पीछे हम लोग कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं भाई। कौन सा रील डाला था? हाँ, अरे हम बाहर घूमने गए थे हम लोग, तो नहीं कितना टाइम नहीं है हमारे पास। पर ये ना मैम इसलिए तो चलो ठीक है, हो गया भाई सभी का, ठीक है। ओके, विल सी द क्वेश्चन नाउ, आई विल गिव यू द एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखने को लगता है। इसका आंसर अभी हम लोग निकालेंगे, पर ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। अच्छा जाने दो, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ओके, क्या बोला था क्वेश्चन में? n is a kind of a number which is having how many factors? 7 factors, right? 7 factors है n के पास, ठीक है। Find the minimum value of n. n का क्या निकालना है हमें? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। और क्या सर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा सकता है? कभी नहीं आएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल अ गुड बाउंड्री इज गिवन, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? बस हो गया, एक मिनट देता हूं। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन था। क्या हो गया? अरे मेरे तक आने दिया करो चीज़ों को। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इधर मैं ये बोल रहा था, पॉजिटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई कि बेचारा वो भी पर्सन हो गया। पॉजिटिव एनर्जी सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑल इज अ गुड थिंग, बट ठीक ही है, मतलब इतना ही क्या है। कहाँ गया क्वेश्चन यार? वो तो लिख लिया ना आपने, परफेक्ट स्क्वायर है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? और वहां पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितना हुआ था? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। Done? चलो डन एवरीवन। क्या हो गया? जब आपको बिफोर टेकिंग द क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग।
जब भी आपको दिया है n हैज 2 फैक्टर्स, n के पास कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स। फिर n हैज 3 फैक्टर्स, n हैज 4 फैक्टर्स एंड सो ऑन, जैसे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यार n हैज 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है? आप किसी भी नंबर को ऐसे लिखोगे ना, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, 7 to the power 1, इस हिसाब से समझा क्या मैंने क्या लिखा? मैंने बोला n के कितने फैक्टर्स है? n is a kind of a number which is having how many factors? 2 factors। तो 2 फैक्टर्स वाला नंबर क्या होगा यार? 2 to the power 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 plus 1 करोगे तो ही 2 फैक्टर्स आएंगे। Yes. 3 to the power 1 होगा या तो 3 plus 1, मतलब 1 plus 1 करोगे तो क्या आएगा? 2 फैक्टर। नो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है? पावर प्लस 1 है ना। क्या अब समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर कोई n एक नंबर है तो ये n टू द पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो n के कितने फैक्टर्स बोलोगे आप? 1 plus 1 दैट इज 2 फैक्टर्स बोलोगे ना। तो अगर कल जाके आपको बोला है कि देयर इज xyz नंबर एंड दैट नंबर इज हैविंग हाउ मेनी फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। तो आप क्या करोगे? जो ओरिजिनल नंबर रहेगा टू द पावर 1 करोगे ना आप? हाँ या ना? दिमाग में जा रहा है क्या? देखो पहले अपन ने फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया था, मतलब एक n था, राइट? उसके अपन क्या निकालते थे? टोटल फैक्टर्स निकालते थे, बराबर है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको टोटल फैक्टर्स दिए हैं, आपको क्या निकालना है? n निकालना है। क्या बात दिमाग में जा रही है? तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा ना उसके, कि यार n ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स है, तो उसको ओरिजिनली मैंने लिखा कैसे होगा? n टू द पावर 1 लिखा होगा ना। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के? और वो n क्या होगा? हमेशा प्राइम नंबर ही होगा नीचे, आया ना? अरे गधों समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. n क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अपन ने प्राइम नंबर का ही तो एप्लीकेशन निकाला है इसका। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जाती है, अब और कैट में उसका उल्टा पूछा जाता है। ये दिया जाएगा और आपको ये नंबर निकालने के लिए बोलेगा। पहले अपन क्या करते थे? अभी क्या पढ़े अपन? एक नंबर था, उसके अपन टोटल फैक्टर्स Yes. उसके जितने भी टाइप्स है वो निकाल दिए थे अपन, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। अब कैट ये सीधा पार्ट आता है आपके नॉन कैट वाले एग्जाम्स में, बराबर। अब कैट क्या करता है? कैट आपको टोटल फैक्टर्स दे देगा, अब बोलेगा हमें नंबर निकाल के दिखाओ। समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. है ना? फिर अपन सीधा क्यों पढ़ रहे हो? उल्टा पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी का करते हो भाई। इसलिए ऐसा सीधा जब तक आप लोग चलो वेरी गुड वर्ड पर अगर ये रिकॉर्डिंग बंद होता ना, कसम से मैं बता देता हूँ, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। जब तक हम लोग सीधे से नहीं समझेंगे ये चीजें, तो ये कैसे समझ पाओगे तुम, है ना? एज आई एम अ वेरी रिसेंट पर्सन, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ आपको ज्यादा अभी इस फिलहाल, ठीक है? तो n का अगर 2 फैक्टर्स है, आप 2 to the power 1 लिखोगे, 2 to the power 1, तब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है तो मेरे को 2 फैक्टर्स एनी हाउ मिलने वाले हैं। क्लियर है ये बात? जब अगर मैं बोलूंगा n के 3 फैक्टर्स है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यार 2 to the power 2? Yes. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 to the power 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 to the power 2? है ना? क्योंकि अब इसमें 2 plus 1 करोगे तो बराबर 3 फैक्टर्स दिखेंगे आपको। क्या ये बात दिमाग में चल रही है? अगर मैं बोलूंगा n के 4 फैक्टर्स है, तो 2 to the power 3, 3 to the power 3, 5 to the power 3 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्योंकि 3 plus 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टर्स। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो उल्टा समझने के लिए ना पहले सीधा भी समझना पड़ता है, जरूरी, ठीक है? प्लीज राइट इट डाउन। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नहीं समझा है तो इसके पहले वाला ये क्वेश्चन होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा, सबर रखो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर हम लोग बोलेंगे वेलकम टू कैट विद द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। डन? देख लो जल्दी यार। हो गया सभी का? अब ना आप ये समझो यार, फॉर एग्जांपल देयर इज वन क्वेश्चन कि यार n have लिखो ये क्वेश्चन पर, n have 20 फैक्टर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n।
n have 20 factors, find minimum value of n, या फिर n minimum करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में अगर n has 20 factors, find n minimum ऐसा दिया जाएगा, बराबर है। तो बेसिकली क्या है, n जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स है, 20 फैक्टर्स है। हमें ऐसा n का वैल्यू निकालना है जो क्या है, मिनिमम है, कम से कम है, उससे ज्यादा और कम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसा नंबर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कि जिसका सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपन ने दिया था नंबर ऑफ फैक्टर्स इज कितना, 2। मैंने क्या दिया था, n इज अ नंबर हैविंग हाउ मेनी फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। तो अपन ने n की वैल्यू क्या निकाली थी, 2 टू द पावर 1। n की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, n की वैल्यू 3 टू द पावर 1 3 भी हो सकती थी। तो देयर कैन बी मेनी वैल्यूज ना, बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, n की मुझे क्या चाहिए, मिनिमम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या n मैक्सिमम पूछ सकता है? तो उसका आंसर है नहीं, उसका आंसर है नहीं। क्यों? आपको अभी और समझ में जाएगा। बट अगर n मैक्सिमम का जाके पूछ लिया, ठीक है, तो देयर वुड बी अ काइंड ऑफ अ फाउंडेशन व्हिच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि n का मैक्सिमम वैल्यू 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 300 से ऊपर नहीं जाना, जो भी है x y z। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और हमें क्या करना, वी डील विद व्हाट, प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, n एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स है भाई, 20 फैक्टर्स है। देखो ये समझेगा नहीं आपको, एक इसमें ऐसा हो सकता है, 2-3 एग्जांपल्स अपन इसके लेंगे, ठीक है। पूरे फोकस के साथ समझो, ठीक है। n is a number which is having how many factors, 20 factors, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था, इस 20 को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता था, any prime number to the power 90, क्या मैं ऐसा सोच सकता था, है ना, any prime number to the power what, 19 लिख सकता था मैं यहाँ पे, राइट। तो फिर अगर इसको मैं सॉल्व करता, लेट्स अज्यूम इट लाइक दैट, कि अगर मैं 2 टू द पावर 19 एक नंबर लिखता, इसके टोटल फैक्टर्स निकालने बोलते तो मैं 19 प्लस 1 करके कितना लिख देता, 20 फैक्टर्स। तो ये मेरा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर है ना, सही बात है। बट अब मुझे बताओ, वही तो बोल रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि ये p इज व्हाट, इज योर प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर का वैल्यू इट कैन बी एनीथिंग ना। अगर मैं 2 टू द पावर 19 लूंगा तो इसका वैल्यू और ज्यादा जाएगा यार। हाईएस्ट प्राइम नंबर कैन बी एनी नंबर, राइट। उसका कोई बाउंड्री दिया है क्या? नहीं। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बाउंड्री दिया जाता है, आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। वो क्वेश्चन बनना इज सेंसलेस। इसलिए क्वेश्चन क्या बनता है, मिनिमम। आप पूछने से पहले ही बता दे रहा हूं कि क्यों नहीं बन रहा है, क्लियर है? ठीक है। बट क्या अगर मैं देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आपके पास 2 है, तो अगर अपने पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 ब्ला ब्ला ब्ला, बराबर है। तो स्मॉलेस्ट तो 2 है। अगर मैं 2 टू द पावर 19 लिखता तो मुझे वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। क्या वो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। तो ये तो मेरा आंसर आएगा नहीं। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के? ठीक है, देखिए सेम चीज, अगर ये 20 फैक्टर्स है यहाँ पे, क्या मैं 20 फैक्टर्स को इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ यार? समझो या फिर डाउट होता है। 4 into 5 मैं 20 लिख सकता हूँ। क्या मैं 4 into 5 20 लिख सकता हूँ? मैं किसको ब्रेक कर रहा हूँ? फैक्टर्स को ब्रेक कर रहा हूँ, नंबर को नहीं। मुझे नंबर पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं किसको ब्रेक कर रहा हूँ? फैक्टर्स। मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह से मेरे को 4 फैक्टर मिल रहे हैं, एक जगह से मेरे को कितने मिल रहे हैं? 5। और फिर 4 into 5 करके मैं टोटल फैक्टर्स निकालता था। याद है आपको ये चीज? समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक p से मेरे को 4 फैक्टर्स मिल रहे, तो क्या वो नंबर ऐसा p टू द पावर 3 होगा? एक नंबर से मेरे को क्या मिल रहा है? 5 फैक्टर। क्या नंबर p टू द पावर 4 होगा? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? आपको ना समझना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पे, बहुत जरूरी है। अब वी आर एंटरिंग इनटू द एडवांस सेक्शन ऑफ दिस फैक्टर्स, ठीक है? क्लियर है ये बात? ठीक है। ये कैसा हो सकता था? क्या मैं इसको और इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 into 2 into 5 लिख सकता हूँ। मतलब टोटल फैक्टर्स 2 2 4 4 5 से कितना 20 बराबर आ रहा है, राइट? तो फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, p to the power 1 into p to the power 1 into p to the power 4। क्या है? दिमाग में जा रही है सब लोगों को? सब हम लोग बेसिकली यहाँ पे फैक्टर्स को ब्रेक कर रहे हैं, नंबर को नहीं। किसको ब्रेक कर रहे हैं? फैक्टर्स को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? तो अभी समझो, अगर मैंने यहाँ पे देखो, मेरे पास 2 के बाद जो नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है? 3 है, बराबर? सबसे छोटा 2 है, उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 3 है, उससे थोड़ा बड़ा क्या है? 5 है, एंड सो ऑन, बराबर है? तो अगर मैं समझो यहाँ पे डिफरेंसेस समझो, सीख रहे हैं हम लोग, आंसर निकलेंगे तब निकलेंगे, ठीक है? अगर मैं 2 टू द पावर 3 करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टू द पावर
4 कर दो, बराबर है। 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 1 81 into 8 करोगे तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 648 ये नंबर आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो नंबर 648 ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स है 20 फैक्टर्स है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट आपको n का वैल्यू क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, राइट। तो क्या मैं ऐसा कर सकता था, देखो p टू द पावर 3 into p टू द पावर 4 है ना, मिनिमम चाहिए। तो अपना जो हाईएस्ट नंबर है वो मैं सबसे ज्यादा पावर को दे दूंगा। समझो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं 3 टू द पावर 4 यहाँ पे करने की जगह अगर मैं 2 टू द पावर 4 करता और यहाँ पे 3 टू द पावर क्या करता 3 करता, तो क्या हो जाता 27 इंटू कितना था 16, 27 इंटू 16 कितना था पता है? जल्दी कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास, कम 4 32 समझ आ रहा है। तो इससे कंपैरेटिवली क्या हुआ है, वैल्यू जो आई है वो क्या आई है कम आई है। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों को? तो मेरा बोलने का मतलब है जो हाईएस्ट पावर आपके पास रहता है वो आपके सबसे छोटे नंबर को दो, ठीक है ना। अपन ने पहले केस में क्या किया, अपन ने हाईएस्ट पावर किसको दिया 3 को दिया, आप 2 को दोगे तो ये 81 की जगह 60 नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या ये बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के? अपना रिक्वायरमेंट क्या है मिनिमम नंबर का, अभी लिखो ही मत, देयर इज नो नीड, आई विल गिव द पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट है ना आपका, तो आप लोग क्या करोगे हाईएस्ट पावर शुड बी गिवन टू व्हाट मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? मिनिमम नंबर को आप क्या दोगे हाईएस्ट पावर, तब जाके ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा कम आ जाएगा। क्या बात दिमाग में जा रही है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो आप किसको दोगे सबसे मिनिमम वैल्यू को दोगे, आपको मिनिमम वैल्यू क्या आपका 2, तो उसके बाद ये तो आपका सेम सेम है, तो आप ये 3 टू द पावर 1 लिखो या फिर बाद में 5 टू द पावर 1 लिखो। क्या बात दिमाग में जा रहा है? आप लोग 2 3 5 7 लिख सकते हो बिकॉज़ p स्टैंड्स फॉर व्हाट प्राइम नंबर। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के? तो क्या आ जाएगा 3 into 5 into what 16, बराबर है। 16 5 is what 80 80 into 3 is what 240, तो 240। अब ये देखो 3 नंबर आए, ये भी नंबर चेक करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, सबके टोटल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 20 ही आएंगे। बट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या आ जाएगा 240 एंड दैट हैज टू बी योर करेक्ट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन का नेचर आधा तो भी समझा एटलीस्ट? कम से कम आधा समझा आप लोगों को? पहले लिख लो, मैं और समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, इट्स मोर अबाउट थिंकिंग। जो भी अपन ने इससे पहले पढ़ा है उसको हमको रिवर्स में यूज करना है, दैट इज इट। पानी है लूटा है सर ऐसे चीजें इतनी जल्दी तक क्यों है? पॉजिटिविटी के कारण है क्या? व्हाट इज द टाइम? 10 मिनट्स आई अगेन एक्सप्लेन यू द सेम कांसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग जिंदा हो तो फिर हम लोग इसके ऊपर के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। बट टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड अगर आप जिंदा हो तो। कोई क्लासेस नहीं लगी है आज बीबीए बीकॉम वाला, क्यों ऐसा खत्म हो गया क्या? एग्जाम क्या आज एग्जाम अच्छा आज है एग्जाम, ओके ये भी सही है भाई। किसका बैक वगैरह है यहाँ पे? रिजल्ट देखो बैक लगाना आपको, मतलब क्यों सर? कोई चीज अगर दोबारा पढ़ोगे तो अच्छा ही समझ में आ जाएगा ना आप लोग। सर ऐसा मत बोलो सर, प्रॉब्लम सर तुरंत एग्जाम भी होता होगा ना यूनिवर्सिटी का बैकलॉग क्लियर कराने के लिए, फिर एक सेम वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है, ओ भाई भाई भाई। दूसरे सेम का जब होगा पेपर हाँ। उसके बाद कंटिन्यू में तो रेमेडियल टेस्ट नहीं होती है क्या आपकी? मतलब आप लोगों ने क्या रेमेडियल नहीं क्या कहते उसको यार? बैकलॉग का समझ हाँ सर होती है, क्योंकि वही है मतलब कि जिस समय मतलब कि अगर मैं इस बार अगर बैक लगता है वो ना तो नहीं चाहिए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।
होने वाली है। अगर बात हो अच्छा देख, अगर तेरा बैक नहीं लगता है, यू ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर मी, राइट? ठीक है पक्का। अगर तेरा लगता है तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। ठीक है। तो सर बात क्या है कि जैसे हम ब्रेक रहेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा 2 को अगर एग्जाम है थर्ड सेमेस्टर का, तो 3 या 4 को अगर मेरा कोई ब्रेक चल रहा है तो उसी समय मेरी बैकलॉग एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। तो ऐसे में हमको ना इसका पढ़ाई करने का मौका मिलेगा ना उसकी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वो एग्जाम के बीच में ही रहता है। अच्छा ओके सही। अच्छा है, मतलब कभी हुआ आरटीआई में भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। दैट इज गुड। देयर इज सम स्कैम जो भी ये आया है आरटीआई का, वो लास्ट टाइम ऑनलाइन पेपर के वक्त उन्होंने कुछ स्कैम किया था, तो अभी वो कुछ रैंकिंग में 196 नंबर है ना? थे। +4 करके 200 के बाहर भेज देते हैं। सही हो जाता है। बहुत बेटर है बेटर अभी नो इट, बिकॉज़ यहाँ पे ना ध्यान नहीं दिया है एजुकेशन एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन लाइक पेइंग मनी एंड विल गो इनटू दैट वन। तो समझा डिग्री से मतलब है, डिग्री तो मिल जाती है। बिल्डिंग अच्छे होने से यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती, और बिल्डिंग अच्छे होने से कॉलेज भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं। अगर आप जेपीआरएस की बिल्डिंग देखोगे बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बट जो पैकेजेस मिलते हैं वो 24 के ऊपर ही मिलते हैं आपको, सीधी सी बात है। सो बिल्डिंग से तो कुछ नहीं होता है। चलो एनीवेज ओके, हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला फंडा ये है कि आपको फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है, ना कि नंबर को। जब हम लोग रिवर्स में करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना अपने, जैसे कि कौन सा एक क्वेश्चन बता दो यार, सर वो 7 वाला वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्या आपका? आई हैव अ डाउट कि हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो कर देते हैं। जैसे 7 ना देयर क्या होना है, फाइंड मिनिमम टोटल फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ नंबर whose factors are 7, है ना? तो n मिनिमम निकालना है एंड फैक्टर्स आर 7। तो n एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स कितने हैं भाई? 7 फैक्टर्स हैं। तो या तो अपन n को ऐसे लिख सकते थे, या तो हम लोग n को लिख सकते थे कि भाई n to the power what 6, ऐसा लिख सकते थे ना, n to the power what 6, राइट? तो या तो फिर हम n को लिख सकते हैं 7 into 1, but that is one and the same thing। अब 7 into 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं समझा देता हूं। 7 into 1 लिखोगे क्योंकि n is a prime number, राइट? तो it can't be broken, राइट? दो नंबर्स किसी 7 into 1 हो सकता है या फिर सिर्फ 7 हो सकता है। तो 7 into 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा यार, n to the power 6 आ जाएगा into n to the power, यहाँ पे 0 थोड़ी होगा। तो ये पॉसिबल है क्या कंडीशन? ये वाली कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू डील विद दिस कंडीशन ओनली। अब इस कंडीशन के साथ ही डील करना है, और मैंने क्या बोला था, n का मिनिमम वैल्यू मुझे निकालना है, बराबर है? तो n का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये n मैं क्या पुट करूंगा, मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है नंबर सिस्टम में? 2 है। तो आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 to the power 6, और 2 to the power 6 इज नथिंग बट 64। तो 64 का 2 समझ में आ रहा है क्या आपको? एक बार यही हमें करना होता है, ठीक है? विल टेक 2 एग्जांपल्स मोर विद द सेम कैटेगरी एंड विल अंडरस्टैंड। ये समझ में आया सब लोग? खुद से अगर आप एग्जांपल घर पे जाके करोगे तो आपको बेटर समझ में आए। गलतियां होगी पर समझना पड़ेगा, ठीक है? आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल हम लोग ब्रेक के बाद मैं चेक करूंगा आपका, ठीक है? या फिर थोड़ी देर बाद 15 मिनट में भी चेक कर सकता हूं। ट्राई दैट एग्जांपल, मेरे पास इंडिविजुअली दिखा दो क्या सीन है, या फिर मैं यहां पे आके बता देता हूं, ठीक है? राइट ऑन द एग्जांपल, दो एग्जांपल दे रहा हूं, चलो देखो। n has 16 factors, n has 16 factors, find minimum value of n has 16 factors, find minimum value of n। हो गया ये? क्लियर? और एक n has 30 factors, find the minimum value of n। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, मैक्सिमम स्प्लिटिंग, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, मैक्सिमम स्प्लिटिंग gives you the minimum value, gives you the minimum value, maximum splitting gives you the minimum value। क्लियर है? मैक्सिमम स्प्लिटिंग गिव्स द मिनिमम वैल्यू, ठीक है? देख लो यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे
लिख लिया क्या सभी ने? एक बार समझो 20 फैक्टर्स थे तो अपन इसको p टू द पावर 19 भी लिख सकते हैं 20, बट फिर अपन ने 20 को स्प्लिट किया इसमें 4 into 5 बराबर है, तो मेरा आंसर ये आ रहा था और कोई दूसरा आंसर भी आ रहा था, पर मैंने क्या कर दिया, मेरे को मिनिमम चाहिए था तो मैं मिनिमम के लिए क्या किया और ज्यादा मैक्सिमम स्प्लिट किया, मैंने 4 को भी 2 into 2 करके स्प्लिट कर दिया, इसको तो और आगे स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा राइट, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 वाले एलिमेंट्स को स्प्लिट किया, यहाँ पे मैंने एक ही रेंज में यहाँ पे मैंने किया, तो बेसिकली मैक्सिमम स्प्लिटिंग से ही मुझे क्या मिला है, मिनिमम वैल्यू मिला है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जितना ज्यादा मैं इसको ब्रेक करूंगा उससे से ही मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के? ठीक है ओके, और दिस इज ट्रू इन 99.5% केसेस। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैक्सिमम स्प्लिटिंग गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू इन 99.5% केसेस। 100% केसेस में है कि ये ऐसा नहीं, 99% केसेस में है ऐसा समझो। और कैट विल आस्क द क्वेश्चन ऑन रिमेनिंग 1 केस, परसेंट केस। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सभी को? दिमाग में जा रहा है सभी के? तो ये दोनों भी क्वेश्चंस मैंने उसी लेवल के दिए आपको, तो इसके बाद ये दो क्वेश्चंस के बाद कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। आपको आधा भी आता है फिर भी चलेगा क्योंकि आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, ठीक है? आपको पूरा भी आता है तो भी एक्सप्लेन, ठीक है? सो वी विल स्टॉप हियर फॉर नाउ, वी विल सी यू शार्प आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है? बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार। जैसे